महाकुंभ के महाआकर्षण के बीच एक भीषण अग्निकांड हो गया। दोपहर बीतती और शाम शुरू होती, उससे पहले मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही मिनट में धुआं झूसी को शहर से जोड़ने वाले शास्त्री ब्रिज से भी ऊपर निकल गया। महाकुंभ में आए श्रद्धालु अनहोनी की आशंका से धुएं को निहार रहे थे। संकट का अलार्म बज रहा था, लेकिन फरिश्ता बनकर आए रेस्क्यू टीम के शूरवीर। महाकुंभ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पता चला सेक्टर 19 के आसपास कुछ टेंट में आग लगी है। अग्निकांड इतना भीषण था कि धुआं आसमान को छू रहा था। धुएं की मीनार उठने लगी थी, जिससे श्रद्धालु घबरा गए। कौतूहल के मारे कुछ लोग सेक्टर 19 की तरफ भागने लगे। उन्हें जानना था कि आखिर हुआ क्या है। इस बीच प्रशासन ने गजब एक्टिविटी दिखाई। रिकॉर्ड समय में वो घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद एम्बुलेंस की कई टीमें गईं। उससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। उसके बाद एनडीआरएफ के जवान भी गए और इन तीनों रेस्क्यू टीम में शामिल इन तीनों जवानों का, इन तीनों के एक्शन का ही नतीजा था कि कम समय में आग पर काबू पा लिया गया। वरना महाकुंभ में यह अग्निकांड भीषण त्रासदी का रूप भी ले सकता था। आग जहां लगी वहां गीता प्रेस का कैंप था। कई गाड़ियां खड़ी। वो गीता प्रेस जिसकी सनातन सेवा की तारीफ सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक कर चुके हैं। गीता प्रेस के कई कॉटेज जल गए। गीता प्रेस को भारी नुकसान पहुंचा है। मैंने जब अग्निकांड का स्पॉट देखा तो यकीनन मंजर दहलाने वाला था। तेज हवा आग को और भड़का रही थी, लेकिन सनातन के सबसे बड़े मेले में अनहोनी को ईश्वर ने टाल दिया, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, फायर फाइटर और एम्बुलेंस यूनिट के योद्धाओं को 10 में से 11 नंबर दिए जाने चाहिए। आग पर काबू पाए जाने का समाचार मिला तब मैंने सेक्टर 19 से निकलने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही मैं एक चौराहा पार करके आगे बढ़ा था, भारी सुरक्षा के इंतजाम और हैवी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। कोई भी समझ सकता था कि ये व्यवस्था चीफ मिनिस्टर के लिए है। जी हाँ, अग्निकांड से हुए नुकसान के आकलन के लिए और श्रद्धालुओं को हौसला देने के लिए सीएम योगी खुद काफिले के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। भीड़ योगी को देखकर जयकारे लगा रही। मैं उस वक्त सेक्टर 19 के आसपास ही मौजूद था जब आग लगने की खबर आई। जब मैं स्पॉट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, एनडीआरएफ की टीम है और पुलिस के जवान वहां पहले ही पहुंचकर मोर्चा संभाल चुके हैं। हालांकि जानमाल का नुकसान कितना हुआ इस बारे में कोई फाइनल रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला स्पॉट पर जा रहा था, सीएम योगी ने खुद स्पॉट को विजिट किया है, तब योगी का जो जेस्चर था वो इतने कूल एंड काम नजर आ रहे थे। उन्होंने श्रद्धालुओं का हाथ उठाकर अभिवादन किया, जो ये बता रहा था कि मामला अब अंडर कंट्रोल है, टेंशन की, फिक्र की कोई बात नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस से कुछ स्ट्रेचर जरूर अंदर गए हैं, जिनसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया है। बाद में मैंने मीडिया के बाकी साथियों से बात, सबने कहा नुकसान कई गुना हो सकता था, महाकुंभ में महासंकट आ सकता था, लेकिन मुस्तैदी से और जवानों की फुर्ती से अनहोनी टल गई। महाकुंभ में हादसों की बात आती है तो 1954 की वो भगदड़ याद आती है। 19 जनवरी 2025 को भी कुछ ऐसा ही हो सकता था, लेकिन रेस्क्यू टीम के जवानों की बदौलत ऐसा नहीं हुआ। सेक्टर 19 के टेंट में आग लगी। आग देखते ही देखते विकराल हो गए, लेकिन पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस टीम और फायर ब्रिगेड के जवान जब मौके पर पहुंचे, उन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर इस हादसे पर, इस अग्निकांड पर काबू पा लिया और जान माल का नुकसान का जो मीटर होता है वो बहुत कम कर दिया।